हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ ब्रेड कस्टर्ड मलाई केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत जल्दी बन करके बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी बन करके तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी मलाई केक बनती है। ये खाने में इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर करते हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप दूध ले रही हूँ। दूध को मैं गर्म करने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर 1/4 कप दूध में हम घोल लेंगे अच्छी तरह से विदाउट एनी लम्स। यहाँ पर जो दूध लेंगे ठंडा दूध लेंगे हम, और मिक्सर को कस्टर्ड को घोलने के बाद मिक्सर को हम अपने दूध में डाल देंगे और डाल करके इसे अच्छी तरह से चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हम शुगर डालेंगे। शुगर अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दूध की मलाई ले रहे हैं 2 टेबल स्पून, इसे डाल देंगे, इसे रिचनेस आएगी और टेस्ट इसका अच्छा आता है। और फिर से हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे लेमन येलो फूड कलर ले रहे हैं कुछ, ताकि इसका जो कलर है वो इन्हेंस हो। और जब ये कोटिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा फिर एक बॉल में हम इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रेड ले रही हूँ, फ्रूट ब्रेड ले रही हूँ। आप चाहो यहाँ पे रस्क भी ले सकते हैं, यहाँ पे केक भी ले सकते हैं। इसे लेने के बाद इसमें हम इसे असेंबल कर देंगे इस तरह से। और असेंबल करने के बाद फिर से हमारा जो मिक्सचर है, कस्टर्ड का मिक्सचर है, इसके ऊपर में हम पोर कर देंगे। जैसे केक ब्रेड को असेंबल करेंगे, इसके बाद हम कुछ नट्स डालेंगे। नट्स में मैं यहाँ पर आलमंड और पिस्ता ले रही हूँ। इस तरह से डाल करके आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसे डालने के बाद फिर इसके ऊपर हम फिर से कस्टर्ड का जो मिक्सचर है उसे डाल देंगे। और डालने के बाद इस तरह से हम पूरे अपना मिक्सचर को डाल करके इसे अच्छी तरह से असेंबल कर लेंगे। और सब तरफ से डालने के बाद इसके ऊपर हम फिर से गार्निश करेंगे नट्स से। इस तरह से नट्स से हम गार्निश करेंगे और गार्निश करने के बाद इसे हम फ्रिज में 2 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, या फिर रात भर भी आप रख सकती हैं और उसके बाद ठंडा ठंडा से इंजॉय कर सकती हैं। तो देखा ना आपने, ये कितना आसान है बनाने में और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।